2026 के रोज, जिसका विनर प्राइज रखी गई है 35,000 रुपया और रनर प्राइज जो रखा गया है 21,000 रुपया। और सजाउर हसन जी के अध्यक्षता में ये टूर्नामेंट को कहीं न कहीं हम लोग सफल बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे गाँव के जो भी सम्मान व्यक्ति है उनको मैं अपने बीपीएल के सभी सदस्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। और संभवतः मैच एक बार फिर से पुनः प्रारंभ होने की स्थिति में, और जो भी अतिरिक्त खिलाड़ी है वहाँ स्टैंड के पास आप लोग खाली कर दे भाई, आप लोग खाली कर दे वहाँ से। जब्बार भाई आप चले जाए खेत में, हाँ आपको बॉल लाना पड़ेगा। और नियाज भाई, मिराज भाई आप उधर ही रहेंगे, साथ में अनवर जी आपका सहयोगी भी है। और देखिए हमारे गांव में भी एक वायरल बॉय है मिराज भाई, काफ़ी अभी सोशल मीडिया पे चर्चित है मिराज भाई। और स्कोर बोर्ड का जो जिम्मेदारी है असगर रहमानी जी आप आ जाएंगे। और स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम लिखिए मुकेश पांड्या। ओ भाई ट्रैक्टर लेके क्यों ना गया भाई, प्रचार आ गया है, इनिंग ब्रेक का ये प्रचार है। और गुड्डू सरकार पूरा मैच का आनंद ले रहे हैं आज, ट्रैक्टर को चारों तरफ घुमाए हैं ग्राउंड के। शायद इनिंग ब्रेक का ये प्रचार है, शायद वो दिखा दे लोगों को कि मुझे भी ट्रैक्टर चलाने आता है भाई। और संभवतः तौहीद जी को लाई गई है गेंदबाजी छोर पर, तौहीद जी को लाई गई है गेंदबाजी छोर पर। और स्ट्राइक पे बल्लेबाज होंगे मुकेश पांड्या, जो कि पिछले मैच में शतक लगाए थे, 110 रन का पारी खेला था। इनकी बल्लेबाजी पर सारे गेंदबाज की नजर होंगे और दर्शकों को भी। फिर से चले यहाँ पर राशिद, तौहीद, और पहली ही बॉल यहाँ पर देखिए 6 रन के साथ स्वागत किए यहाँ पर गेंदबाज को, बेहतरीन छक्का, जैसे कि तैसे जवाब देते हुए यहाँ पर मुकेश पांड्या बरगामा का खाता खुलता हुआ 6 रन से दे रहे अपने बल्लेबाजी से, बेहतरीन बल्लेबाजी। शायद फील्डर वहाँ पर सही से रहते तो कैच लपका जा सकता था, मौका जरूर बनाता, लेकिन आपको कैचे पकड़ने होंगे। शायद बरमपुरा ये सोच रही है कि मैं 316 रन बना लिया हूँ तो शायद बरगामा ये रन को चेज नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि उनके खेमे में 3-4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि रन चेज को आसानी से चेज कर सकते हैं। लेकिन इस बार काबिल तारीफ गेंदबाजी कहा जाए तौहीद के द्वारा बॉल टप्पा पड़ने के बाद अपना एंगल को जरूर बदला था। तौहीद इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज है। और वहीं पर बात की जाए परवेज आलम, जो कि अपना आज काम धाम छोड़ करके अपने टीम को सहयोग करने के लिए आए हैं इस टूर्नामेंट में, और काफी वरिष्ठ खिलाड़ी है। और इस बार बॉल हवा में, उसके पीछे बारीक, और यहाँ पर पकड़े जाएंगे और जाना पड़ेगा मुकेश पांड्या को बाबा निजामुद्दीन के दौरान में। और लगने वाला ये पहला झटका, एक छक्का लगाने के बाद अपने पवेलियन में लौट चुके हैं मुकेश पांड्या और सस्ते में अपना विकेट दे बैठे। बरगामा की तरफ से पहली प्रोजेक्ट बाबा निजामुद्दीन परवलपुर, किसी भाई को अगर भूत प्रेत जीत जिन्नात अगर परेशान कर रहा है आपको, तो आप एक बार बाबा निजामुद्दीन से जाकर के सलाह मशवरा कर लेंगे, जिसका स्थानीय परवलपुर चिमनी भट्टा के बगल में 2 आम का पेड़ है, उसी पेड़ के पास बाबा निजामुद्दीन बैठते हैं। और दोनों ही टीम की तरफ से बेहतरीन शुरुआत कहा जाए, एक छक्का लगाने के बाद एक विकेट भी चटका है यहाँ पर तौहीद, और विकेट टेकर गेंदबाज है बड़ोपुरा के दृष्टिकोण से। और इस टूर्नामेंट में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज तौहीद बन चुके हैं, और कहीं न कहीं सीरीज का भी दावेदार बन चुके हैं तौहीद। अब आ गए बरगामा का आन बान शान इरशाद खान, और इस बार हल्के हाथों से खेल करके 1 रन के लिए दौड़ चुके हैं। और क्यों न हो, यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है, दोनों बल्लेबाज को एक पार्टनरशिप अगर आप बना लेते हैं 40-50 रन का, तो आप इस मैच में बने रहेंगे। लेकिन एक पहाड़ सा लक्ष्य जरूर आपके सामने खड़ा किया है, 317 रन का जो लक्ष्य है वो एक बड़ा लक्ष्य जरूर है, लेकिन आपको संयम बरत के बल्लेबाजी करना होगा, आपको सोच समझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। गुफरान, और पहली बॉल 9 बॉल, यहाँ पर हमारे अंपायर का डिसीजन आता हुआ 9 बॉल का, तो अगली बॉल फ्री हिट का बॉल मिलेगा। तो देखना है कि फ्री हिट का जो फायदा है वो उठा पाती है नहीं गुफरान, वो देखना होगा।
लेकिन मुकेश को यहाँ पर जाना पड़ा बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में। आज कुछ खास नहीं कर पाया अपने टीम के लिए। पिछले मैच का शतक वीर भी थे और इस बार लेकिन फ्री हिट है, आप कैच भी पकड़ लेंगे तो कोई बात नहीं। और संभवतः डॉट बॉल, इस डॉट बॉल का प्रोजेक्ट माँ दुर्गा हार्डवेयर प्रोप्राइटर राधानंद साहू। और ये मधुर आवाज जो आप लोग के बीच गूंज रही है वो सुमन टेंट हाउस के माध्यम से। ये बीपीएल का सबसे बड़ा सहयोगी अगर कहा जाए तो वो सुमन टेंट हाउस है। और इस बार टप्पा पड़ने के बाद बॉल थोड़ी सी एंगल को बदला था, स्विंग करवाए थे और ओवर की समाप्ति। एक ओवर समाप्ति के बाद रन बने 8 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद, जो कि मुकेश पांड्या अपने टीम का एक बेहतरीन बल्लेबाज, उसको लगन सीमा रेखा पर कैच थमा बैठे। एक आसान सा कैच और वहां पर फील्डर सही ढंग से कैच को पकड़ा। इसी तरह की आपको कैचे पकड़ने होंगे, बॉलिंग करनी होगी, आपको फील्डिंग करनी होगी। संभवतः दूसरी ओवर की गेंदबाजी के लिए एक ओवर समाप्ति के बाद 8 रन से परवेज आलम को लाई जा रही है। इनका जो है टेनिस बॉल में दबदबा चलता था। मैं इनका पहली बार बल्लेबाजी देखा था अलीनगर में, क्या बल्लेबाजी किए थे, लेकिन आज गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर जरूर नजर आ रहे। इनके गेंदबाजी पर नजर रहेंगे सारे फिर दर्शकों को। यहाँ पर दूर दराज से आए हुए सभी दर्शकों को वेलकम है, स्वागत है इस बीपीएल ग्राउंड पर। इस टूर्नामेंट का जो आगाज किया गया था वो 7 जनवरी 2026 के रोज, जिसका अंतिम समारोह यानी कि फाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा वो 5 फरवरी 2026 के रोज। तो आप लोग देखना ना भूले, सभी दर्शक 5 फरवरी को इस ग्राउंड पर आएंगे और आज जो भी टीम जीतेगी वो पहला फाइनल का दावेदार बन जाएंगे। और इस बार अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेल करके रन के लिए दौड़ चुके हैं और 1 रन दौड़ के पूरा किया है। तो एक बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रहा है यहाँ पर परवेज आलम के द्वारा। राइट हैंड अब स्ट्राइक। और कोसी बांध पे जो भी भाई है, आप लोग यातायात को आने जाने का साधन देंगे भाई, आप लोग रास्ता खाली करके बैठेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन की जा रही है, आप सेकंड स्लिप को लगा दी गई है। और इस बार पटकी विलियन की बॉल, खराब बॉल को भेजे सीमारे का पार 6 रनों के लिए। बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया ये शॉट और गुफरान के बल्ला से निकलने वाला ये पहला छक्का और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। जबकि दूसरी ओर पर गति पर परवेज आलम के द्वारा आप बल्लेबाज अगर इस तरह के शॉट खेलते तो कहीं न कहीं उसके अंदर आत्मविश्वास जरूर जगा होगा कि मैं भी इस तरह का शॉट खेल सकता हूँ। और फिर से और इस बार हवा में बॉल थोड़ी देर तक, लेकिन उसके पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, दोनों फील्डर 3 फील्डर। जब तक बॉल को फील्ड की जाती 1 रन दौड़ के पूरा कर दिया है। और सर्विस रोड को आप लोग खाली रखें, यातायात को आने जाने के साधन देंगे। और आप लोग वहाँ जो बाबा के खेत में जो बैठे हुए हैं, आप लोग साइड हो जाए, वहां से आप लोग साइड हो जाए भाई। बाबा के खेत में कोई भी दर्शक नहीं बैठेंगे, खास करके बांस पे। आप लोग नहीं सुन रहे क्या? अरे आप ही लोग को कह रहे भाई। अगर कान में अगर ज्यादा परेशानी है तो आप शाहनवाज मेडिकल सेंटर से आप जाकर के दवाई ले ले। यहाँ पर देखिए कैच, और यहाँ पर कैच पकड़ा गया। मुझे ऐसा लगा कि ये कैच छूट गया, लेकिन दूसरी चंद में ये कैच लपका गया और जाना होगा इरशाद खान को बाबा निजामुद्दीन डगआउट में। और वो खेत में कौन है भाई? गेहूं में लाल शर्ट आप गेहूं खेत से निकल जाए। और बच्चे लोग आप लोग आड़ पे बैठे, जो आड़ी दी हुई है उस पे आप बैठे। और देखिए हमारे बीच पधार चुके हैं रऊफ खान योगिया, लगातार बेस्ट दर्शक का अवार्ड 2 साल से जीत रहे हैं और ये तीसरा सीजन भी बेस्ट दर्शक का अवार्ड में इनके नाम 6ठे स्थान पर। तो इस बार भी इनके जो भी यहाँ पर बेस्ट दर्शक बनते हैं वो मैच को गवाह बनते हैं कि ये मैच किस तरह से खेला गया और खत्म किस तरह से किया गया। कई बार इस टूर्नामेंट पे ऑब्जेक्शन भी लगाई गई है, लेकिन होती है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है, लेकिन यहाँ पर एक पहाड़ और देखिए परवेज आलम के लिए
विकेट पर एक उपहार आ गया है कि प्रत्येक विकेट पर 11 रुपये का इनाम दी जाएगी। इनाम की राशि थोड़ी सी छोटी जरूर है, लेकिन इनाम होता है। बिल्कुल। और उनका एक स्टूडेंट है जो कि अपने शिक्षक को हौसला को बुलंद करने के लिए इनाम की राशि रखी गई है। और अब आ गए आरजू खान जो कि एक क्लासिकल बल्लेबाज है अपने टीम का। इस बार पटकी हुई की बॉल, खराब बॉल, सही नसीहत, बॉल हवा में, लेकिन बॉल जाएगी सीमारे के पार 6 रनों के लिए। शानदार छक्का आरजू खान के बल्ला से निकलने वाला ये पहला छक्का। ओवर की समाप्ति 3 ओवर 2 ओवर समाप्ति के बाद 22 रन। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर रन रेट का तो 2 ओवर में 40 रन बना करके 1 विकेट गंवाए थे यहाँ पर परमपुरा। उसके जवाब में अभी तक भरगामा थोड़ी सी पीछे जरूर चल रही है। 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके हैं, जो कि दोनों ही बड़ी विकेट मुकेश पांड्या और इरशाद खान के रूप में। नूर आलम जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपको वेलकम है, स्वागत है। और फिर से वही विकेट टेकर गेंदबाज को लाई गई है गेंदबाजी छोड़ पर, जो कि तौहीद इस टूर्नामेंट में इस सीजन में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर में इसका नाम जरूर पहले नंबर पर है और सीरीज में भी। और फिर से चले तौहीद राइट हैंड रॉन्ग विकेट गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ी सी परेशानी में जरूर डाल दिया। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित तौर से विकेट गिर सकती थी। और यहाँ पर देखिए 4 रन। भाई मुझे ऐसा लग रहा है नूर आलम जी कि बरमपुरा जब 16 रन बना लिया है तो ऐसा लग रहा है कि मैं मुफ्त में रन लुटाऊं। नहीं, देखिए लड्डू लपटी यहाँ पे रन बन सकता है। यहाँ पे 16 ओवर में 220 250 बनता है, तो 20 ओवर में 317 रन को बड़ा रन चाहिए कि बरगामा के बल्लेबाज को ध्यान रख के खेले, समय देकर खेले। ये 317 रन चेस हो सकता है 20 ओवर में। और इस साइड के इस वार्ड टाइगर का अलमास हुंडा पाली। यदि किसी भाइयों को हुंडा का बैग लेना हो तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जिसका पता पाली घनश्यामपुर दरभंगा, जिसका ब्रांच किरतपुर में खुला हुआ, जिसका प्रोपराइटर आफ्ताब राजा। चले तौहीद अच्छी बॉल थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के 10 पानों में। तीसरी ओवर की गेंदबाजी हो रही है। रन बना 28। 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद भरगामा जब आज सुबह टॉस का सिक्का उछाला गया तो बरमपुरा के टीम में कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते 9 गेंद 9 बॉल। गुड डिसीजन हमारे एम्पायर के द्वारा। और ये तो फ्री हिट मिलेंगे आरजू खान को। तो बरमपुरा ने 20 ओवर खेल के 316 बनाए और 317 का टारगेट दिया बरगामा को। तो क्या लगता है बिल्ला जी, इसे 317 के बड़ा स्कोर जरूर, लेकिन क्या लगता है तो कितने ओवर में बरगामा इस मैच को चेस कर लेगा या फिर बरमपुरा? बिल्कुल सही है नूर आलम जी, खास करके आज बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर बरमपुरा के सामने। बरगामा को भी अगर घीन के 40 छक्के लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये मैच का दिशा और नतीजा निकल के आएगा, निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन इस बार फिर इनका मौका था, अगर आप कैच भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं। यहाँ पे बारीक कैच लेकर के लगा कि ये आउट है, लेकिन पता चला कि फ्री हिट का मौका था तो ये कैच लेना उचित बनता था, लेकिन ये विकेट गिराना उचित नहीं था। यहाँ पे काफी दूर दूर से दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं। ज्यादा जनसंख्या में अगर बात किया जाए तो दरहार से हमारे बहुत सारे साथी आए हुए हैं। उन तमाम का बीपीएल के तमाम कमेटी की ओर से वेलकम है, स्वागत है। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे बल्थी वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य शकील अहमद साहब भी इस मुकाबले को देख रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण वाली बात होगी कि ये मुकाबले को देख रहे काफी इत्मीनान से, और बीपीएल के तमाम कमेटी की ओर से उन्हें भी वेलकम है, स्वागत है। और तहे दिल से मुबारकबाद है कि अपना काम काज को छोड़ करके इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और तौहीद फिर से गेंदबाजी छोर पे, और गुफरान है, क्लासिकल बल्लेबाज है, मुजफ्फरपुर में शायद इनका क्लब भी ज्वाइन है। तो इनका जो आप शॉट देखेंगे वो टाइमिंग से भरपूर शॉट मारते हैं। ओवर की समाप्ति
तो इस ओवर का प्राइज है सोतिया वर्ल्डिंग वर्कशॉप रामानी चौक बल्टी। यदि किसी भाइयों को घर का खिड़की ग्रिल ट्रैक्टर का तैयारी करवाना हो तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिनका ऑपरेटर निजामुल बच्चा बाबू, जिसका पता बल्टी रामानी चौक। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर नोट कर ले 82 94 88 61 83। तो स्टैक पे आ चुके हैं गुफरान और बॉलिंग मार पे हैं मास्टर परवेज जी, काफी अनुभवी। 31 रन 3 ओवर समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे भरगामा। यहाँ पे भरगामा के बल्लेबाज को संयम भरम के बल्लेबाजी करने की जरूरत है। यहाँ पे समय देके बल्लेबाजी अगर करते हैं तो कोई ये मैच है, ये अनिश्चितताओं का खेल है। एक पॉइंट का वार्निंग आता हुआ, इसी के साथ अगर दूसरी पॉइंट देते हैं तो 9 गेंद करार दिया जाएगा। तो गेंदबाज के ऊपर एक वार्निंग जरूर मिल चुका है एम्पायर जी के द्वारा। और ये 317 कोई बड़ा स्कोर नहीं है, खास करके बरगामा के सामने। मैच है, हर ओवर में अगर 4 5 6 लगते हैं तो ये मैच का दिशा और नतीजा निश्चित रूप से निकल के आएंगे। एक साथ क्रिकेट चलता हुआ पहला सेमीफाइनल मुकाबला भरगामा वर्सेस ब्रह्मपुरा के बीच खेला जा रहा है। एक पहाड़ सा स्कोर जरूर कहेंगे दर्शक, लेकिन मैच एक अनिश्चितताओं का खेल जरूर है। तो निश्चित रूप से कसी हुई गेंदबाजी परवेज जी के द्वारा, जो उनका एक स्टूडेंट है, वो इनाम भी रखे हुए हैं कि पर विकेट पे 11 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा जकरुल्ला के द्वारा। क्या बात है, जकी के द्वारा। और 9 गेंद, गुड डिसीजन यहाँ पर एम्पायर हसमत और गुलटुन आजाद के द्वारा। ये दूसरी बॉल था, निश्चित रूप से ये 9 गेंद दी जाएगी। वार्निंग पहले मिल चुका था गेंदबाज को, तो यहाँ पे एम्पायर से बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है मास्टर परवेज जी को, खास करके कि वार्निंग होता है यहाँ पर। और फ्री हिट का मौका फिर से गुफरान के सामने देखना होगा। ये फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना होगा। यहाँ पर खुल के बल्लेबाजी करने का मौका है, लेकिन नहीं, उतना ही चतुर चालाक गेंदबाज अपने शरीर को कहीं ना कहीं देखिए हईबुल्ला जी यहाँ पे जिन भाइयों को हवा भरवाना हो वो मूर्ति दीवाना चांदनी चौक पे जाके संपर्क कर सकते फ्री में। और उसके पास नया टायर भी है, जेसीबी का, ट्रैक्टर का या जीप का या मार्शल का लेना हो तो आप जाए हीरा ट्रेडर्स के मौका। और हवा में गेंद इस बार क्या हो सकता है, निश्चित रूप से गुफरान का पारी का अंत होता हुआ जाना पड़ेगा वापस बाबा निजामुद्दीन। और ये लगने वाला भरगामा का तीसरी झटका। नहीं भाई, नोमानी डॉगआउट में ब्रह्मपुरा के दर्शक बैठे हुए थे। देखिए यहाँ पे 11 रुपया का इनाम मिल चुका है परवेज सर को। अगर स्टूडेंट होकर एक इनाम दे रहा है तो बड़ी बात है बुल्ला जी, क्योंकि स्टूडेंट तो अभी कमा नहीं रहा, थोड़ी हुआ 11 रुपये का इनाम दिया अपने सर को। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल होना भी चाहिए, ये मनोबल को बढ़ा रहे, खास करके छात्र जरूर है उनका, और ये देना उचित शायद वो समझता है कि मैं अपने टीचर को अगर हौसला देता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भाग्य पूर्ण वाली बात होगी, क्योंकि हम उसके साथ पढ़े हैं और मेरे को वो पढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका गुण आज तक बरकरार है। और होना भी चाहिए, जो भी टीचर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उनका गुण कभी भूलना नहीं चाहिए। खास करके आज भी अगर आप किसी टीचर के पास एक हरूफ पढ़े होंगे या एक लाइन भी पढ़ा दिया होगा तो उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। तो उनका सबूत आज अपने छात्र से देखिए किस तरह के इनाम दे रहे हैं। इस बार लपेट के खेले, हवा में गेंद जरूर है, आसिफ उसके सामने शानदार कैच। और ये लगने वाला चौथा लगने वाला झटका, जाना पड़ेगा चिरागुद्दीन को वापस बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में। देखिए अगर उनके पास जाएंगे तो आप सवा मशवरा ले लें और उनके पास जाए और 11 रुपए का टिकट कटवा के बाबा निजामुद्दीन के सलाह मशवरा रहे कि हमें सही फाइनल मैच किस तरह से खेलना चाहिए। और आते ही मतलब जब आपको विकेट गिर रहा है तो आपको चाहिए कि सिंगल डबल खेले, आप बड़े विकेट तरफ न जाए। तो
मेरा भाई आप बदला लीजिए हबीबुल्लाह फैजी। और देखिए फिर से 11 रुपये का इनाम दे दिया परवेश सर को। पर विकेट पे 11 रुपये का इनाम है। जी बिल्कुल सही है। और अब आए हैं गुड्डू जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करेंगे। अभी नॉन स्टैक पे जरूर है आरजू, और गुड्डू को चाहिए कि पूरा ओवर खेल ले। कम से कम पूरा ओवर अगर खेलते हैं तो 240 250 रन तो बना पाएंगे। यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कही जाएगी, खास करके बरगामा के सामने भी। अगर ये 20 ओवर पूरे ओवर खेल लेते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर जरूर बना पाएंगे। अगर हार भी होती है तो बढ़िया फाइटिंग के साथ आप हारेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप पूरी तरह से असमर्थ हो जाएंगे चेस करने में तो निश्चित रूप से काफी बड़ी हार कही जाएगी इस पीपीएल रन प्रति मैदान में। गेंदबाज का नाम अफजल आए अब, और इस टैग पे है आरजू खान। व्हाइट का किल्ली को बिखेरती हुई निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाज है अफजल भी। बल्लेबाजी से भी काफी छक्के और चौके लगाए थे। हैट्रिक 6 भी उसमें शामिल है, जिसमें उमर सदा का भी 5 गेंदों में 5 छक्के। क्या यादगार पारी कही जाएगी आज सेमीफाइनल का ये मुकाबला, बड़ा मुकाबला चलता हुआ। और इस बार क्लासिक शॉट खेल दिए पॉइंट के दिशा में, वहां पे फील्डर जरूर तैनात है, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और यहाँ पे गुड्डू यहाँ एक पहाड़ सा स्कोर का पीछा करने के लिए बल्लेबाजी के लिए कहीं ना कहीं भरोसा जताए हैं टीम के कैप्टन भरगामा के। तो यहाँ गुड्डू का बल्ला अगर बोलता है तो निश्चित रूप से यह जो रन है उनका कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ जाएंगे। और सारे दर्शक के निगाह जो है वो गुड्डू के ऊपर जरूर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को यहाँ काफी मदद भी मिलता है। थोड़ी सी पेस भी हो तो वो झेल लेते हैं, खास करके छोटी बाउंड्री जरूर है। कदमों का इस्तेमाल करेंगे और गेंद को सीधे बाबा के कैंपस में धकेलते रहेंगे, जितना हो सके उतना धकेले। और जोरदार प्रहार किए थे लेकिन बल्ला और गेंद का मुलाकात नहीं, मिलन नहीं। अभी भी सुरक्षित है बल्लेबाज गुड्डू। ये गुड्डू सरकार को कहीं ना कहीं अपना सरकार वाली पावर दिखाना पड़ेगा, खास करके ये पावर कहीं ना कहीं भरगामा के लिए फायदेमंद होगा। और कल का जो अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला होगा दर्शक देखना ना भूलें, क्या रोमांच आएंगे कल का मुकाबले में, क्योंकि कल है बरहारा वर्सेस भिलाई के बीच। बरहारा के दर्शक भी आए इस मैच को देखने के लिए, वहीं पे डरहार भी देख रहे इस मैच को। तो देखिए कहीं देखने का कारण यही होता है कि कौन सी टीम फाइनल में जाते वो देखने के लिए आए होंगे दर्शक। और इस बार कैच नीची रही लेकिन खराब विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन वहां पर स्लिप में शायद थर्ड मैन में फील्डर जो थे वो काफी दुरुस्त थे। गेंद को बढ़िया तरीके से गेंद को पील किया, रन लेने का गुंजाइश को खत्म किया। तो बढ़िया फील्डिंग कही जाएगी थर्ड मैन के द्वारा। देखिए हबीबुल्लाह जी हमारे बीच जो है आज चांद सर भी मौजूद है, क्योंकि उनका ससुराल का मैच आज देखिए वो दरभंगा में। ओ ये क्या हुआ भाई, जाना पड़ेगा 15 रन से कोई मिस नहीं, शानदार कैच। और ये लगने वाला आरजू ग्रुप में झटका, 5वीं झटका बरगामा का। क्या कहेंगे, अर्जू का पारी का अंत होता हुआ निश्चित रूप से निराशपन चेहरा, उदासपन चेहरा, मायूस चेहरा लेके जाएंगे बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में। देखिए हबीबुल्लाह जी अब तो यही कहेंगे 5 विकेट हो चुका भरगामा को, जो भी बल्लेबाज आए कम से कम आप पूरा ओवर खेल ले। देखिए यहाँ पे खुशी मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मपुरा को ये पता नहीं है कि आफ्ताब एक ऐसे बल्लेबाज है जो 6 गेंदों पे 6 छक्का लगाने का दम रखते हैं और मारे भी हैं। लेकिन एक बात तो हबीबुल्लाह जी, एक बल्लेबाज कितना मारेंगे, उनका तो साथ भी देना पड़ेगा किसी न किसी बल्लेबाज को। देखिए अगर आप एक बल्लेबाज की बात करें तो आप जीशान का नाम याद कर ले। एक ऐसी बल्लेबाज अकेले तब मैच को जिताए थे, तो क्या नहीं लग रहा है कि आफ्ताब का अगर बल्ला अगर चला तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो ब्रह्मपुरा के दर्शक आए हैं उनके ऊपर पानी फिरता रहेगा जब तक उनका बल्ला बोलता रहेगा। तो अभी भी उनका आगमन अभी भी बाकी है, आएंगे वो जरूर आएंगे। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं भरगामा के दर्शक उनका बल्लेबाजी देखने के लिए। देखिए अब आ गए उमर सदा को लगा दिया गया इस बार। लीडिंग एज और जाना पड़ेगा वापस। और ये लगने वाला 6ठी झटका गुड्डू सरकार को जाना पड़ेगा, लीडिंग एज और किल्लिया में लगे।
और वापस देखिए यहाँ पे 80% बरमपुरा का झोली में मात्र 20%। यहाँ पे नूर आलम देखने वाली बात होगी कि सितारे खान हंस रहे थे कि ये लीडिंग एज और अपना विकेट खो गया। ये खुद ब खुद बल्लेबाज ये अपने गलती से विकेट को खोए, इसमें गेंदबाज का कोई दोष नहीं देंगे। यहाँ पे हंस रहे थे सितारे खान, लेकिन आगमन हो चुके हैं आफ्ताब का। ये आफ्ताब सिक्सर और सिक्स हिटर मशीन के नाम से जाने जाते हैं। आज देखने वाली बात होगी ये नए बल्लेबाज है आफ्ताब नैया के सिक्सर। सामने बल्लेबाजी क्या कर पाते आफ्ताब सिक्सर। देखिए हैबुल्ला जी गुड्डू सरकार मायूस जरूर बरमपुरा का सपोर्टर देखिए खेत में खड़ा हुआ, बांस में पाँव तले खड़े हुए, उनके चेहरा बता रहा है वो काफी नाखुश है। जी गुड्डू सरकार अपने नाम के बल्लेबाजी कहीं न कहीं नहीं देख पाए, जिस तरह से मंगनू भाई अपने नाम की बल्लेबाजी देखे, सरवन जी अपने नाम की बल्लेबाजी देखे, इलियास दादा हमारे वो भी अपने नाम की बल्लेबाजी देखिए 6 रन से काटा खोले हैं। क्या कहेंगे नूर आलम जी? देखिए ये सिक्स हीटर मशीन में इसलिए नहीं कहता हूँ, इनके पावर है, इनके बल्ले में वो दम है, वो खम है जो सारे बरमपुरा के दर्शक को खामोश रखेंगे। जब तक इसका बल्ला बोलेगा जब तक वो खामोश रहेंगे। देखिए 6 विकेट के नुकसान पे रन बना मात्र 40 रन। यहाँ पे आसान होगा नहीं बरगामा को चेस कर 317 का टारगेट बड़ा स्कोर कहा जा सकता है। देखिए अच्छी जी बिल्कुल आपका कहना मुनासिब है कि ये चेस करना आसान नहीं होगा कि साथ ही 6 विकेट शायद खो चुके हैं और बाकी के जो भी बल्लेबाज आएंगे वो भी बल्लेबाजी करेंगे, तो यहाँ से विकेट नहीं गिरना चाहिए। या आफ्ताब को चाहिए कि पूरा मैच को पकड़ के खेले और पूरी जिम्मेदारी उठा करके खेले। जी बिल्कुल नमूना पेश कर रहे होना भी चाहिए। एक बड़े बल्लेबाज का एक नमूना जो होता है वो अपना छाप जरूर छोड़ते हैं। जैसे ही देखा कि आवाज लगा रहे कमेंटेटर तो उनका आवाज को कहीं ना कहीं ध्यान दिया और होना भी चाहिए। जब तक आप रहेंगे हम ये कहेंगे कि दर्शक आनंद लेंगे इस मुकाबले का, तो आपका रहना ये मुनासिब है तमाम दर्शकों के लिए। तो ये दर्शक का दिल जीतने का ये आज आपके पास मौका जरूर है। क्या बात है, शानदार शॉट, बेहतरीन शॉट के बल्ले से और ये छक्का लगा तो बरमपुरा के खामोश है दर्शक। तो ये 46 रन खामोश का 6 विकेट के नुकसान पे। इस छक्के का प्राइज के स्थानबाज मेडिकल हॉल। यदि किसी भाइयों को अंग्रेजी दवाई से संबंधित बुखार खांसी नाक से पानी तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जिसका पता बल्दी रामानी चौक, जिसका प्रोपरेटर मुन्ना राही। तो ओवर की समाप्ति। यहाँ पे सजाल भाई आप वहाँ बैठे हुए पीछे बच्चा खेत को एकदम गेहूं को उखाड़ रहे हैं, ये पीछे आपके पीछे देखिए कितना बच्चा गेहूं को उखाड़ के फेंक रहे हैं। तो 5 ओवर समाप्ति के बाद 6 ओवर समाप्ति के बाद रन बने 46, 6 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। तो क्या अंदाजा लगाते हैं बुल्ला जी इस वक्त? आप देखिए मेरा अंदाजा एक ही है कि अगर अभी बात किया जाए स्ट्राइक रेट की आफ्ताब का, तो अभी भी 800 का स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 4 गेंदों में 12 रन, कितना का स्ट्राइक रेट हुआ भाई? स्कूलों से पूछ लीजिए। 300 का, माफ कीजिएगा, तो 300 के स्ट्राइक रेट से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो बिल्कुल जीत लेंगे मैच। नहीं देखिए हिबुल्ला भाई आपको पर ओवर 3 से 4 छक्का लगाना पड़ेगा। लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, आपको भाई लगाएगा, वो बिल्कुल लगाएंगे। यानी आपको अभी भी अनुमान है कि बलगामा इस मैच में जीत जाएगा। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो 4 गेंद और 2 सिक्स लगाए तो इससे इनका पावर समझ सकते हैं। 9 गेंद फाइनली ये 9 गेंद फेंक दिए यहाँ पर अफजल। और बॉलर को देखिए अब कहीं ना कहीं ये बॉलर पूरी तरह से लड़खड़ा गई है यहाँ पर आफ्ताब और सितारे के सामने, और ये लड़खड़ाना ये सबूत दे रहा है कि निश्चित रूप से आप प्रेशर में है गेंदबाज। बल्लेबाज का पूरा प्रेशर खत्म हो चुका है आफ्ताब के बल्लेबाजी से। यहाँ पे फिर एक का मौका, ओहो बल्ला जरूर चलाए थे लेकिन कोई फायदा नहीं सितारे खान उठा पाए। यहाँ पे आफ्ताब होते तो निश्चित रूप से ये गेंद को सीधे कोसी धार में भेज देते। और हिबुल्ला जी हमारे स्टेज पर पधार चुके हैं। आफ्ताब बता रहे हैं, दोनों सलाह मशवरा कर रहे हैं। इससे मुझे ये लग रहा है कि सितारे को बोले कि आप आराम से खेलिए, पूरा ओवर खेलिए। आज आप और हम दोनों ही आदमी का नाम चलेगा इस रन प्रति मैदान में। अगर पूरे 20 ओवर खेल लेते हैं पूरी तरह से तो निश्चित रूप से एक
240 तक तो आप लेके जाएंगे अपनी टीम को, और ये 240 काफी महत्वपूर्ण यादगार वाली चेस होगी। खास करके ये 317 रनों का चेस करना ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज जब तक है तब तक आप हिम्मत नहीं हारेंगे। जिस तरह से आफताब बल्लेबाजी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाज है भाई। और इस बार फिर से 9 गेंद, ये इस ओवर में 2 गेंद जो है 9 गेंद डाली गई है, और ये 2 गेंद ये सबूत और ये संकेत दे रहा है कि गेंदबाज पूरी तरह से अपने लाइन और लाइन को खो चुके हैं। अब बेहोश जरूर है लेकिन छक्का लगाएंगे तो और बेहोश हो जाएगा। सितारे खान के ऊपर प्रेशर नहीं है अभी। और तीसरा बीमार अगर फेंकते हैं गेंदबाज तो इसको इस इनिंग में गेंदबाजी नहीं करने देंगे भाई साहब। 2 बीमार हो चुका है इस ओवर का। और हमारे बीच पधार चुके हमारे स्टेज पर हमारे सुमन टी टॉस के प्रोप्राइटर श्री सरवंत साहू जी, बीपीएल के सभी सदस्य की ओर से उन्हें हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो निश्चित रूप से फिरहिट का 2-2 चांस यहाँ पर सितारे खान को दिया गया था लेकिन कोई फायदा नहीं। वही जगह पे स्टैक पे आ गए आफताब सिक्सर, और ये आफताब सिक्सर है भाई। यहाँ पे ब्रह्मपुरा को खामोश रखेंगे जब तक ये बल्ला, अगर ये नहीं भी मारते फिर भी खामोश रहेंगे। ये इतना दम है, वो पावर है, वो क्वालिटी है इसके अंदर। हवा में गेंद जरूर है लेकिन भाग्यशाली रहेंगे बल्लेबाज। किस्मत कहीं ना कहीं आफताब को आज साथ दे रहे, और ये साथ ही नहीं वहां तक ले जाने का ये संकेत भी है कि अपने टीम को उस नैया को पार लगा दीजिए। और इस मुकाबले का आनंद मंगनू भाई खास करके ले रहे हैं, क्योंकि पकरौली पंचायत के जो टीम में एक मंगनू भाई थे, क्या बात है भाई। मंगनू भाई का याद आज तक नहीं भूलेंगे हम। एक इलियास दादा के नाम से बल्लेबाज, क्या बल्लेबाजी कर रहे थे। अच्छी शॉट, वहां पर आसिफ तैयार है, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। खराब तो रो लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। और इसी 1 रन के सहारे से टीम का टोटल स्कोर 50 रन पूरा होता हुआ बरगामा का 7वीं ओवर की प्रगति पर। और 6 विकेट जरूर खोए हैं, ये 6 विकेट उनको कहीं ना कहीं चुभ रहा होगा जरूर। थोड़ी सी तकलीफ में जरूर इस समय भरगामा के बल्लेबाज और तमाम दर्शक भी तकलीफ महसूस कर रहे होंगे। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिए हैं सितारे खान 1 रन के लिए, और ले भी लिए जाएंगे बढ़िया तरीके से। ओवर की समाप्ति तो 7 ओवर समाप्ति के बाद रन बने हैं 51। 6 विकेट के नुकसान पर भरगामा 217 रन का पीछा कर रही टीम भरगामा। इस ओवर का प्रायोजक गुप्ता हार्डवेयर, प्रोप्राइटर अजय गुप्ता। मौसम में परिवर्तन हुआ है गुलाजी, लेकिन यहाँ पर बैटिंग में परिवर्तन करना होगा। यहाँ चौके छक्के लगाने होंगे आपको। इस तरह का रन रेट अगर सेट करेंगे तो आप इस मैच से काफी दूर चले जाएंगे। जी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस हालात में भरगामा की टीम है यहाँ पर अगर रन भी नहीं बनाते हैं, पूरे 20 ओवर खेलते हैं, तो ये भी काफी बड़ी उपलब्धि होगी खास करके बल्लेबाज के सामने। ये काफी देखने वाली बात होगी। फिर से लगाया गया है तौहीद को, ये काफी बढ़िया गेंदबाजी है तौहीद के द्वारा। ओहो, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, निश्चित रूप से भाग्यशाली होंगे बल्लेबाज सितारे खान। और किस्मत जरूर साथ दे रहे इस समय दोनों बल्लेबाज को, ये किस्मत ही कहे जाएंगे खास करके सितारे खान। जिस तरह से उनके बल्ले से गेंद छूटी थी अंदर की तरफ, वो भाग्य कहीं न कहीं आज साथ दे रहे सितारे खान। आज आपको वो लाइव पुरानी वाली याद दिलानी होगी खास करके। जिस तरह से गुड्डू सरकार का जो लीडिंग एज और जो आउट होके गए थे, आज वो संकेत क्या आपको भी हो रहा है क्या? तो इससे बचना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ी सी संभल के बल्लेबाजी करने की जरूरत है, खास करके बरगामा के बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर जरूर है इस ओवर में फिर से। और बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन और ये लगने वाला बरगामा का 7वां झटका सितारे के रूप में, और सीधे स्टॉप को उखाड़ता हुआ। तो सितारे का आप क्या कहेंगे बुल्ला जी? आप तो अभी भी बोल रहे थे कि पर ओवर में 4 से 3 6 रन दिया तो विकेट गिर रहा है। अभी क्रीम बॉल दे रहा है, वो इतना बड़े बल्लेबाज सितारे खान को चलता चाहते हो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है कहना, लेकिन इस सितारे खान का फॉर्म जो है निश्चित रूप से 2026 उनका लक नहीं साथ दे रहा है खास करके। तो ये लक उनका साथ अगर आज देता तो सितारे खान एक ऐसे बल्लेबाज थे, आपने भी देखा होगा और बहुत सारे दर्शक भी देखा होगा, उनका नाम का डंका बजता था
लेकिन अब नाम ही है, काम नहीं है। वही बोलते हैं नाम बड़ा दर्शन छोटा, तो आज अब कहीं जो ना कहीं बल्लेबाज वही हैं चीज दिख चंचल। रहा है खास करके। और अब आए चंचल, तो पहली गेंद खराब। चंचल के सामने कहीं ना कहीं गेंदबाज डर गए हैं। भारी भरकम शरीर देखने के बाद कहीं ना कहीं अपने लाइन और लाइन को खो चुके हैं। पहली गेंद वाइड डाली गई है। यहाँ पे चंचल को चाहिए कि पूरे विकेट पे चढ़ के बल्लेबाजी करे, साथ ही आपको विकेट बचाना है। 7 विकेट आपका अब तक के पेवेलियन में है, वापस डॉकआउट में है, तो ये भी देखना होगा खास करके। और क्या गलत शॉट खेले, हवा में गेंद जरूर है, क्या ले पाएंगे या नहीं। शानदार कैच मर्शदा के द्वारा, और ये लगने वाला आठवां खोले झटका। वापस, चंचल तो लगने वाला ये 8वां झटका चंचल के रूप में। 8वां झटका यहाँ पर चंचल के रूप में। पूरी तरह से ये मैच अब बरमपुरा यहाँ की झोली में निश्चित जाती रूप से है। आफ्ताब शायद अपने स्पेल में नॉट आउट होके जाएंगे, साथ ही बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहे खास करके। देखिए ऐसे मैच में जान था, आफ्ताब 2 छक्के लगाए, उसके बाद थोड़ी सी प्रेशर जरूर था गेंदबाज के ऊपर, लेकिन ये प्रेशर को तौहीद कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ। अब आए बाबा बशीर जो टीम के कैप्टन है, और कैप्टन को चाहिए कि पूरा ओवर कम से कम खेल ले। ये संभवतः 8वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही, अभी भी शेष 12 ओवर बच जाएंगे। क्या वो 12 ओवर अपने जेब में लेके जाएंगे? ये तो मुझे कतई नहीं लग रहा है कि आप इस तरह की गलती करेंगे। बस आपको बस सिंगल डबल खेलना है और आफ्ताब को बोलना है कि भैया लगाते रहिए जब तक आपके हाथ में बल्ला है। निश्चित रूप से आज आफ्ताब को शायद वो साथ नहीं दे रहे बल्लेबाज भरगामा के। यहाँ पे बल्लेबाज को साथ देना पड़ेगा। जिस तरह से बढ़िया स्ट्रोक खेले इस बार स्क्वायर लेग बॉडी के दिशा में, लेकिन 1 रन के साथ अपने छोड़ में परिवर्तन, ओवर की समाप्ति। तो निराश जरूर होंगे आफ्ताब यहाँ पे। उन्हें मालूम नहीं था कि ओवर है तो रन भी नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे अच्छी तालमेल कही जाएगी दोनों बल्लेबाज के बीच। तो 8 ओवर समाप्त हुए, रन बने हैं 53, 8 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर समाप्ति के बाद 53 रन 8 विकेट के नुकसान पे बड़गामा। अगर किसी भाई के घरों में भूत जीत जिन्नात देवी देवता का शिकायत हो तो हमारे बाबा निजामुद्दीन परवलपुर, जिसका पता परवलपुर चिमनी भट्टा के बगल में है, वही जगह बाबा निजामुद्दीन बैठते हैं। पूरी तरह से फाइनल में जगह बना लिया है बरमपुरा। 55 56 48 56 और हल्के हाथों से खेले 1 रन के लिए अच्छी सूझबूझ कही जाएगी यहाँ पर कैप्टन बशीर के द्वारा। अब स्ट्राइक पे आए 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला मल्टी रन पट्टी पे होगा। जितना ज्यादा स्ट्राइक मुझे मिलेगा उतना प्रेशर को खत्म करूंगा, गेंदबाज के ऊपर प्रेशर को धकेलूंगा जरूर। तो ये प्रेशर को खत्म करने का बारी है। और एक संकेत ये भी है कि पूरा ओवर खेलना भी है, इनका काफी जिम्मेदारी है। देखिए पहली गेंद के सामने और स्क्वायर लेग बॉडी के ऊपर से जड़ दिए 6 रनों के लिए, शानदार छक्का। और फिर से छक्का लगा बरमपुरा के तमाम दर्शक हक्का बक्का। ये खामोश है, जब तक रहेंगे ये खामोश करके छोड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं ये आफ्ताब का बल्ला है, और आप नहीं देखे हैं तो आप आज जरूर दर्शन करेंगे आज आफ्ताब सिक्सर का। ये 3 6 लगाए हैं, जिस हालात में लगाए हैं शायद अच्छे बल्लेबाज नहीं लगा पाते हैं। तो बेस्ट दर्शक जो हमारे सामने से जा रहे परवलपुर के याकूब पहलवान, जो बेस्ट दर्शक के रेस में इसका भी नाम दौड़ रहा है भाई। ये पहलवान नहीं, ये रन ये दर्शक का पहलवान है। ओ क्या बात है, देखिए कौशिक बांध पे गिरा दिए, क्या बात है। ये मैदान के ऊपर से इंतजार को देखते रहे, गेंद और निकल गई छतरी के ऊपर से 6 रन। ये इंतजार को याद आएगा जरूर, रात में जरूर आप सपने में देखेंगे आफ्ताब सिक्सर को। और ये छक्का के बाद फिर से खामोश बरमपुरा के दर्शक, 2-2 छक्का के साथ खामोश कर दिए हैं फिर से। और इस बार अच्छी डिलीवरी डाली गई थी, लेकिन 1 रन से वहां पे अंकुश लगा दिए कि रन लेने के लिए शायद तैयार नहीं थे। यहाँ पे आफ्ताब सिक्सर जब तक रहेंगे ये मैच नहीं है, थोड़ी सी तबाही करके जाएंगे खास करके बरमपुरा के लिए। जिस तरह से इंतजार के छतरी के ऊपर से छक्का गया था, क्या बात है भाई,
इंतजार कर भी रहे कि क्या क्या बोल रहे हैं। और फिर से जड़ दिया क्या आसिफ, लेकिन नहीं, और बच्चे ये लगने वाला जाना नवीन पड़ेगा झटका आफ्ताब को वापस। आफ्ताब सिक्सर के रूप में खुशी का बड़गामा का वाकई में बनता भी है बरमपुरा को। देखिए जाना पड़ेगा वापस आफ्ताब सिक्सर को। 4 छक्के लगाने के बाद बेहोश कर अब दिए जो थे आएगा दर्शक को लास्ट खास जोड़ी करके। आएगा बड़गामा का। देखिए हबीबुल्ला जी भरगामा के जितने भी दर्शक थे वह चले गए सब के सब। और देखिए अब जो है फाइनल का जो है कदम एक कदम दूर जरूर है अभी भी, क्योंकि अंतिम जोड़ी नहीं। देखिए कदम ने पूरी तरह से तबाही और पूरा जगह बना लिया फाइनल में। अब कदम नहीं तरह से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी अगर 10-9 गेंद फेंका जाए, 10 पे 10 छक्के लग जाए तो आप जोड़ लीजिए नहीं 70 रन हो जाएंगे। और 70 रन फिर अभी भी काफी ओवर है। यहाँ पे बल्लेबाज को चाहिए कि पूरा ओवर खेल ले भाई। फाइनल से एक कदम जरूर दूर है बरमपुरा। अभी भी फैयाज के हाथ में बल्ला और हल्के हाथों से खेल दिए रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन मना किया वहां पर। लेकिन सूझबूझ कही जाएगी बसीर के द्वारा। देखिए हबीबुल्ला जी यहाँ पर जिस तरह से फाइनल का टिकट जो तुरंत कर लिया बरमपुरा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से वापसी मात्र रन बने हैं 65 है क्या 66 रन 9 विकेट के नुकसान पे। तो आप क्या कहेंगे? हम तो पूरी तरह से बरमपुरा फाइनल खेलेंगे 5 तारीख को। देखिए यहाँ पे भरगामा के जो भी बल्लेबाज पहले ही जब देखे कि 300 का आंकड़ा, और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं उनको प्रेशर में जाता हुआ, और ये 317 रन निश्चित बनाया रूप से भरगामा पहले ही भाप लिए थे कि इतना रन चेस करना मेरे टीम के लिए उतना ये काबिलियत कोई भी बल्लेबाज में नहीं। एक ऐसे बल्लेबाज थे आफ्ताब, निश्चित रूप से अगर वो शुरुआत में ही आते तो फिर दर्शक कहीं ना कहीं रहते जरूर। भरगामा के एक भी दर्शक नजर नहीं आ रहे, धीरे धीरे अपने स्थान को छोड़ चुके अब तक के देखा जाए तो। और बसीर जी अभी भी डटे हुए लड़ रहे हैं लड़ाई को। ये कारगिल का लड़ाई कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है भाई। ये एक कदम दूर जा पाएंगे या नहीं। देखिए उम्र है बॉलर स्टार्ट पे कप्तान क्या कहेंगे हबीबुल्ला जी? चाहिए कप्तान को कि आप पूरा 30 ओवर कम से कम खेल ले। ये कैंसर गेंद नहीं, ये फाइनल का संकेत है। तो और ये पारी का अंत हुआ बड़गामा का पूरी तरह से ऑल आउट। फाइनल में पहली टीम 68 रन। तो दर्शक क्या बात है, दर्शक बरगामा जो है 68 रन पे 66 रन पे ऑल आउट हो गई। मात्र 8 ओवर की गेंदबाजी समाप्त भी नहीं हुए थे शायद, यानी 7 ओवर 5 गेंद में पूरी ऑल आउट टीम बरगामा। निराश होकर खास करके बरगामा के तमाम दर्शक और फील्डर, और वही जगह बल्लेबाज, वही जगह खुशी का इजहार रोक नहीं पाएंगे यहाँ पर बरमपुरा के तमाम दर्शक भी और तमाम खिलाड़ी भी। और परवेज जी, मास्टर परवेज जी, आपका इनाम रखा हुआ है, आप अपने इनाम को एक्सेप्ट कीजिए। और बेशक आप जो विकेट लिए उसमें 11 रुपये का इनाम दिया गया था जकीला के द्वारा, और वो इनाम मेरे हाथ में अभी भी है। तो मास्टर परवेज जी आएंगे और अपना इनाम ले जाएंगे। और आज का हीरो निहाल, अजय निहाल देगा। तो कल का जो दिया जाएगा वो सोफिया वेल्डिंग वर्कशॉप के द्वारा। तो उनका प्रोपराइटर आज का मैन ऑफ द मैच का जो हकदार बने हैं वो उमर है। तो उमर जी आपका आगमन हो गया कमेटी बॉक्स में, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी की से अंत कर दिए यहाँ पर बरगामा को। और पहली बार इस 2026 में पहली टीम जिला के एरिया से बरमपुरा जो अपना फाइनल में अपना रास्ता पूरी तरह से मुकम्मल कर लिए। मेरा वहाँ पे मोबाइल होगा भाई, एक आदमी लेके आ जाइए, स्टेट में मोबाइल होगा, लेके आ जाइए। खत्म हो गई पटाखा। अरे मोबाइल लेके आया कि नहीं क्या नहीं मालूम नहीं, पता नहीं। तो सबसे
महत्वपूर्ण वाली बात है कि आज कभी मैन ऑफ द मैच का हकदार बने उमर सदा। क्या बात है, शानदार बल्लेबाजी से और शानदार गेंदबाजी से अपने टीम को जीत दिला और फाइनल में प्रवेश कर गई, पहली टीम बने हैं। और कल का मैच देखना ना भूले। तमाम दर्शक से आग्रह है कि कल का अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला सुबह 11 से 12 बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा। बरारा वर्सेस भिलाई के भी ये दर्शक के लिए खास करके ऑफर है कि अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला जो खेला जाएगा वो बरहारा वर्सेस भिलाई के बीच। तो कल का मुकाबला देखना ना भूले, बेहतरीन मुकाबला होगा और वहां भी